श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, कमलेश्वराय नमः, रणथंबोर गणेशाय नमः, वाणी ब्रह्माणि नमः, इंद्राणी नमः, ब्रह्माणि नमः, वैष्णवदेवी नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम श्रीरामेश्वराय नमः, ओम पवन पुत्र हनुमंताय नमः, जगद्गुरुवाय नमः, पुष्य नक्षत्र विष्णु अष्टमी रवि के साथ अजब गजब का योग है बना कार्तिक मास। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमास। ऊपर ऊपर शनि की छाया, शनिवार कलयुग प्रगटाया। प्रगटे कार्तिक मास भवानी, रवि पुष्य अमृत में जानी। पड़ी अहोई अष्टमी, कष्ट सभी हट जाए। रवि पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी कृपा हो जाए। तब भगवान कृष्ण से राधे जी ने पूछा, हे यादवेंद्र, बांके बिहारी, गोवर्धन गिरधारी, श्याम सुंदर, गोलोकाधिपति, आपकी कृपा ब्रज में सर्वत्र आच्छादित रहती है। ब्रजधाम के कण कण में राधे और गोविंद का वास रहता है। 84 कोस भूमि परम पावनी भूमि है, बैकुंठ से लाकर बनाई गई है। अलग भूमि, अलग थल और सब कुछ अलग ही जान। ये वृंदावन धाम है जहां रहे कृष्ण भगवान। चारों युगों में जहां भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं, भक्तों की करुण पुकार को सुनते रहते हैं। तो आज शनिवार का दिन है, पुनर्पुष्य नक्षत्र, कार्तिक मास की सप्तमी है और रवि पुष्य में सूर्य का उदय, कार्तिक मास की अहोई अष्टमी, लक्ष्मी की कृपा को देने वाला योग है। तो कैसे मिलती है कृपा, कृष्ण हमें समझाओ। भक्तों का कल्याण करो और रिद्धि सिद्धि प्रगटाओ। तब भगवान कृष्ण ने कहने लगा कि अष्टमी रूप राधे तुम रानी, और जन्मी राधे अष्टमी भवानी। बरसाने में जन्मी थी, देखो भादो मास राधे जी का जन्म है और अष्टमी हुआ प्रकाश। अष्ट कमल खिल गए और शक्ति और लक्ष्मी कमल पर ही विराजमान रहती है। तो ब्रज धाम बरसाने में देखो कमल राधा खिल गया। वृषभानु को भी देखो बालिका शक्ति रूप का मिल गया।
ये महालक्ष्मी मिल गई, बरसात बरसाने हुई, बरसाने वाली राधे रानी, और वृंदावन ब्रज में प्रगट गई। तो कमल खिल गए बरसाने में, उस पे लक्ष्मी विराज, राधे रानी जन्म था राधे अष्टमी का। राधे अष्टमी को दिन महालक्ष्मी राधे रानी का जन्म बरसाने में हुआ। अष्ट कलाओं से युक्त थी। सारी लक्ष्मी की कृपा राधे में ही होए, और नारी नारी पर देखो कभी न मोहित होए। तो नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूपा। पर वो महालक्ष्मी नारी राधे रानी एक शाम नंद को लाल ब्रजराज पे मोहित हुई, और देखो उसके संग में, और देखो वह शोभित हुई। तो भादो कृष्ण की अष्टमी, और जन्मे नंद के लाल, और लीला अपनी कर रहे, और संग ग्वाल और बाल। ग्वाल बालों के संग भगवान कृष्ण भी अष्टमी को जन्म हुआ। और ये 8 का अंक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये शनिदेव की कृपा का फल है। दंडनायक श्री कृष्ण है, राधा महादंडिका जान। जब जब उठे प्रचंड तूफान दानवता के, उसको नष्ट करे राधे कृष्ण भगवान। जब जब भी दानवता का उदय होता है, 8 और 8 दोनों मिले वृंदावन के माय। 16 कला अवतार हो गए, शक्ति शाम समाय। 8 कला की शक्ति राधे जी और 8 कला की शक्ति श्याम सुंदर की दोनों मिल गए। 16 कला अवतार चंद्र प्रगटाए, और देखो पर्व अष्टमी अहोई आए। ये क्या हुआ? 16 कला राधा और गोविंद के मिलने के बाद हुई थी। और ये 16 कला चंद्रमा की होती है। 15 कला की पूर्णिमा, और नारायण उसे जान। 16वीं कला है निराकार की ज्योति उसमें मान। तो चंद्रमा की पूर्णिमा की 15 कला होती है, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म है। और 16वीं कला राधे रानी निराकार ज्योति स्वरूप महालक्ष्मी की कृपा है। अहोई अपने आप ही हो गया अजब गजब संजोग। ऐसे प्रगटी अहोई अष्टमी और लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी और नारायण का योग अहोई अष्टमी में समाहित रहता है। कलयुग में ये रविवार पुष्य नक्षत्र में आना सौभाग्य का सूचक। भारत और भक्तों के देखो शुभ शगुन होने वाला है। अच्छे दिन भारत के आवे, ये योग प्रकटने वाला है। इस कारण राधे कृष्ण ब्रज में और अपनी कला से आए हैं। और शनि की छाया है इस पे, तो पापियों को दंड दिलाए हैं। दानवता और पाप को दोनों देंगे दंड। कलयुग वह दुख पाएगा जो करे काम क्रोध और छल पाखंड। काम क्रोध मद लोभ और छल पाखंड करने वाले कलयुग में अब 21वीं शताब्दी में दुख पाएंगे। तो फिर सुख कैसे होगा? और लक्ष्मी जी की कृपा अहोई अष्टमी पर कैसे होती है? राधे पूछे कृष्ण से और कृष्ण बताए ज्ञान। प्रेम बांसुरी ब्रज में बजा रहे श्री कृष्ण भगवान। बांसुरी प्रेम सुनो राधे रानी, कैसे लक्ष्मी कृपा होए अब कृष्ण कहेंगे भवानी।
जा जा पे लक्ष्मी की कृपा हो, बने कृष्ण वरदानी। ये सब कृपा राधे रानी, आप कृपा कर देव भवानी, उसके मंगल होई जावे। जितने संकट आए कृष्ण पर, राधा उन्हें हटावे। पलने में ही आई पूतना, और दूध पिलाया भारी, और लात मारी जब श्री कृष्ण ने, स्वर्ग में पूतना सिधारी। नष्ट हो गई देखो छलनी, कपट नहीं चल पाया, और राधे जी की कृपा हो गई, कृष्ण समझ गए माया। और बकासुर काल नेमी और काली दह प्रगटावे, बड़े बड़े दानव श्री कृष्ण को छलने ब्रज में आवे। पर छलन को छलइयो शाम, बलन को बलइयो शाम, और कंस को नसइयो शाम। मथुरा जन्म जायो है, जेल में ही जन्मे शाम, ताले सारे टूट गए, और देवकी वसुदेव को ये दर्शन देने आए हैं। और घटा काली भादो की छा गई मथुरा नगरी, सो गए पहरेदार और छठा रूप पाइए। दर्शन किए शाम के विभोर, देव की वसुदेव हुए, और फूलों की टोकरी में शाम को उठाई है। त्रिलोकी को नाथ इतनो हो गयो यो हल्को जान, और माथे पे टोकरी में वासुदेव आई है। जमुना में उतरे वासुदेव, देखो शेषनाग की छाया श्री कृष्ण पे बिछाई है। मचल रही जमुना की तरंग रूप काली मां, और चरण छूने शाम के ये जमुना तूफान बन के आई है। पार उतर गोकुल नंद ग्राम में चले गए, और नंद जी के घर में शाम वासुदेव लाई है। उठा ली यशोदा की एक सुंदर जानकी, और रोहिणी रूपतन वैभव गति पाई है। कोई समझ न पाए लीला, शाम की लीला अपार। 16 कला अवतार हैं जो करते हैं उद्धार। अब भगवान कृष्ण कहने लगे, राधे जी लक्ष्मी की कृपा ऐसा कौन है चारों युगों में जो नहीं चाहता, और लक्ष्मी जी की कृपा कैसे मिलती है, और इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी तो है नारायण की, और नहीं जाए किसी के साथ। लाख तपस्या कीजिए पर रहोगे खाली हाथ। महालक्ष्मी तो नारायण भगवान की अर्धांगिनी है, उसका नख भी किसी ने नहीं देखा, न वो किसी के साथ जाती। तो फिर जाता कौन है। और लक्ष्मी की इतनी आराधना चारों युगों में, भारत में और सारे संसार में दानव और मानव और देवता क्यों करते हैं। तब कहा जानते विधि नहीं, और करे लक्ष्मी गुणगान। पर लक्ष्मी नहीं मिलती है, बोले कृष्ण भगवान। राधे जी आप लक्ष्मी का स्वरूप हो, और कृष्ण पर मोहित हो, लेकिन त्वापर पूरा गुजारा। पर राधे को लगता कृष्ण अति प्यारा। पर राधे कृष्ण कभी मिल नहीं पावे, और राधे कृष्ण के हृदय समावे। आप बताओ, आप मां लक्ष्मी का ही रूप हो, अष्टकमल पर विराजमान हो, बरसाने की में कृपा बरसा रही हो। क्या आप कभी कृष्ण से
के साथ मिली, क्या कृष्ण से आपका विवाह संस्कार हुआ? नहीं हुआ। तो अपनी इच्छा से ही राधे समा गई तुम आए मेरे हृदय में आज भी, और राधा रही समाए। अर्धनारीश्वर रूप है मेरा, और जिसमें राधे समाए, और कोई नहीं ये जानता कि राधा कहां है मां। तो ये मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृपा ऐसे होती है, और नारायण नहीं चाहते फिर भी लक्ष्मी आए। सागर मथन से निकली लक्ष्मी, विष्णु संग गई ब्याह। सागर मथन में लक्ष्मी निकली तो समुद्र की पुत्री समुद्र ने उसे बैकुंठ में धन्वंतरी ऋषि के माध्यम से भेज दिया कि जाओ वहां निवास करो, रहना विष्णु के साथ, शांताकारम रूप है, पकड़ लेंगे हाथ। वही आपका हाथ पकड़ सकते हैं बेटा। तो लक्ष्मी जिसको पास शांति हो, शांति बल हो, धैर्य हो, या भगवान की भक्ति हो, उसे मिलती है। छल कपट पाखंड से नहीं मिलती, रावण इसका उदाहरण है। और माया को छल के ले भी गया लंका में, पर फिर भी खाली हाथ रहा। लक्ष्मी माया नहीं मिली, रावण खाली हाथ। बनते बनते बिगड़ गई थी देखो लंक की बात। और अंधेरा हो गया और कोई नहीं बच पाए, एक विभीषण ही बचा जो भक्ति करता जाए, जो राम की भक्ति करता था। और राम की कृपा से रावण की मृत्यु के बाद लंका का चक्रवर्ती सम्राट बना, तो भक्ति के बल पे बना था। और रावण लंका भक्ति के बल पर लेकर के आया था, लेकिन छल करने का परिणाम, माया को छलने का परिणाम उसने अच्छी तरह भोगा, और मृत्यु धाम को उसे जाना पड़ा। तो छल बल कल से पाखंड से लक्ष्मी मिले न कोई, जो भी नर भक्ति करे लक्ष्मी कृपा ही हो। लक्ष्मी की तो कृपा होती है, और ये छल बल कल पाखंड भोग करने से नहीं, लक्ष्मी योग करने से आती है। नारायण से योग लगाओ, भक्ति कर लो भारी, जब तक जीवन है भक्तों, जप लो तुम शरणम ब्रजेश नर नारी। जितनी जितनी भक्ति बढ़ेगी, कृपा लक्ष्मी हो जावेगी, राज ताज सब मिल जावेंगे, छल कपट से दूर भगावेगी। तो जिसकी लक्ष्मी चाहना, योग कलयुग प्रगटाए, रवि पुष्य नक्षत्र में अहोई अष्टमी आए। अहोई जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं, होके रहेगा। ये योग कलयुग में हजारों वर्ष के बाद आया। ये योग द्वापर में जब पांडवों का राज तिलक हुआ था, 12 वर्ष दुख पाने के बाद अज्ञातवास में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप द्रौपदी ने किया, युधिष्ठिर ने किया, पांडव ने किया, भीम ने किया, नल नील ने किया, और अर्जुन ने तो पूरी गीता ही भगवान की सुनी। उस भक्ति की कृपा से कौरव वंश का नाश हो गया, जो पाप के भोगों में आच्छादित थे, राज ताज के ऊपर लालायित थे। 18 अक्षौणी सेना पूरे विश्व की लेकर के ताज बचाने के लिए आ गए थे, उसका परिणाम उल्टा हुआ। और ये कलयुग में भी उल्टा ही होगा, कोई कितनी भी निजी चतुराई कर ले। राज ताज उसको मिले जिस पे कृपा भगवान, और अपनी चतुराई से सारे हार जाए इंसान। अपनी चतुराई लगाओगे तो हार जाओगे, और भगवान की कृपा और भक्ति से ताज आपको मिल जाएगा। सुग्रीव बैठा उदास राधे जी,
वनवासी बनता है। बाली में बल इतना था उसे हरा नहीं कोई पाए, पर हनुमान कृपा कर दीनी, राम सुग्रीव मित्रता कीनी। राम रहे बनवासहु काला, पंपापुर पहुंचे ये विशाला। योग और संयोग बन गया, अहोई अष्टमी था। उस दिन भी अहोई अष्टमी थी। 7 ताड़ के वृक्ष, आज सप्तमी है, और गिरा दिए थे राम। सुग्रीव का बिगड़ा बना दिया था काम। बाली और सुग्रीव में हुआ घोर घमशान। जब आया परिणाम सामने, सुग्रीव राजा जान। बाली मारा गया। ऐसा ही अभी भी होगा, चुनाव परिणाम आ रहे, तो कलयुग में भी आ रहे हैं। द्वापर में युधिष्ठिर उस परिणाम का फल था जो धर्मराज बना। त्रेता में विभीषण और सुग्रीव चक्रवर्ती सम्राट बने अहोई अष्टमी को। तो अहोई अष्टमी भगवान की भक्ति और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन है। हे राधे रानी, राधे भजो गोविंद भजो, त्वं शरणं ब्रजेश भजो। जपते रहो कलयुग में भी तपते रहो। जब भी समय मिलता है तुम्हें, हे भक्तों तुम शरणं ब्रजेश जपो। भक्ति बढ़े काम क्रोध मद लोभ टले। टालो इन्हें त्यागो इन्हें, जागो भक्तों भक्ति करो। त्वं शरणं ब्रजेश जपो, कलयुग में भी अपने आप तपो। इतना ही तप कीजिए, जप लो त्वं शरणं ब्रजेश। कलयुग में कट जाएंगे भक्तों आपके कोटि कलेश। ऐसा योग कलयुग में आया और अष्टमी अहोई लाया। रवि पुष्य की पड़ गई छाया, देखो भाग्य भारत का जगाया। भक्तों के भाग जग गए सारे, श्री कृष्ण प्रगटे ब्रज द्वारे। राधे गोविंद खुद प्रगटावे, आशीर्वाद मंगल होई जावे। लक्ष्मी रूप राधे ही जारो, नारायण श्री कृष्ण को मानो। ये गिरधारी रूप भवानी, मंगल कर भारत गति आनी। और शरद विराजे माँ के बिहारी, और गोवर्धन प्यारे गिरधारी। बरसाने की राधा आई, और लक्ष्मी बरसाती हुई आई। ब्रज में बरसा हो रही सारी, राधे लगी लक्ष्मी सी प्यारी। अष्ट कमल पर बैठी माता, राधे रानी जग में क्या था। ये पूजन श्री व्यास सुनावे, वेद व्यास की वाणी आवे। कृष्ण कहे ये कथा कहानी, ये अहोई अष्टमी जानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, अम्बे अम्ब अम्ब के अम्बे। नंदी पर शिव भोले आए, और हंस पर ब्रह्मा आए। और चूहे पर गणेश प्रगटाए, रिद्धि सिद्धि संग में लाए। नचने लगे सब अहोई अष्टमी, रवि पुष्य में आए। दुख दरिद्र जाता रहा, और लक्ष्मी कृपा होई जाए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी की कृपा, राधे रानी की कृपा ब्रजधाम में की। वही योग संयोग है। और करो भक्ति तत्काल, सारे फंद और जाल को तोड़ो भक्तों तत्काल। जाल है आपके लिए,
राजताज एक जाल है, मिल भी जाएगा तो छूट जाएगा, ज्यादा मोह मत करना। आपको कुछ भी वस्तु मृत्युलोक में मिले, आप उसे उठाने का प्रयास मत करना, क्योंकि भाग्य से मिलती है वस्तुएं, उठाने से नहीं, जोड़ तोड़ से नहीं। इसलिए जो भाग्य हो जग जाए तेरा, तो सब कुछ ही मिल जावेगा। क्यों डरता है बंदे जग से, जब भक्ति करे भगवान मिले। जब तुम शरणम ब्रजेश का और भारत में कमल खिल जाएगा, तो उस पर लक्ष्मी बैठेगी और पात्र तू ही बन जाएगा। जितनी चाहे ले लेना कृपा, और बाकी अमृत मिल जाएगा। गर राज ताज के चक्कर में पड़ गया तो फिसल जाएगा। जो मेरे हाथ से फिसल गया उसका तो ठोर ठिकाना नहीं, और पातालन में जाता है फिर मुझको नहीं दिखाना नहीं। तो जो मेरे हाथ से फिसल जाता है राधे रानी जी, उसका तो अता पता ही नहीं चलता कि वो गया कहां। और जो मेरे शरण में आता है, मैं भगवान उसे ही बनाता हूं। ये राज ताज सब छोटे हैं, उसको मैं गले लगाता हूं। तो गोप ग्वाल मुझे प्रिय है, और प्रिय है राधे रानी। और अमृत वर्षा अहोई अष्टमी, और कृष्ण बताए कहानी। ऐसे अहोई अष्टमी लक्ष्मी कृपा मनाओ। लक्ष्मी की गर कृपा होए तो भक्ति वहां प्रगटाओ। तो लक्ष्मी की कृपा भगवान की भक्ति करने से होती है, पटाखे चलाने से नहीं। लक्ष्मी भगवान की भक्ति है, भक्ति प्रसंग सुनाते हैं। भ का मतलब भगवान से है, क का मतलब कमला से है, और ती का मतलब तीन लोक में कमला जिसको लेना हो भक्ति कर ले। कितने शब्द छुपा रखे हैं देखो शक्ति से मिल ले। तो भक्ति का मतलब ही लक्ष्मी जी है। भय सारे भय को हटा देगा, और जब आप भय हटा दोगे तो भगवान मिल जाएंगे। और भगवान मिलने से फायदा क्या होगा? भगवान आपको कर लक्ष्मी जी की कृपा दे देंगे, और जब आप पर लक्ष्मी जी की कृपा भगवान दे देंगे तो तीन लोक के जगत गुरुओं की कृपा, तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आप पर हो जाएगी। तो तरण तारण जीवन हुए, और भवसागर से पार। बेतरनी नदी तिर गए, और करे कृष्ण उद्धार। इस तरह भक्तों का कल्याण लक्ष्मी की कृपा से और भगवान की कृपा से होता है, उसे भक्ति कहते हैं। तो आज तक 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण नहीं दिया है राधे देखो कभी भक्ति का ज्ञान। तो इस सूक्ष्म प्रसंग कृष्ण सुनावे, भक्ति से सब कुछ मिल जावे। तो चारों युगों में सबसे बड़ी भक्ति को ही जान। जो भी भक्त भक्ति करे उसे कृपा लक्ष्मी वरदान, उसको लक्ष्मी की कृपा का वरदान मिलता है। ये सत्य शपथ है। भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूंगा लक्ष्मी को, मेरे तो चरण चापने का काम करती है, क्योंकि मैं खुद लक्ष्मीपति हूं, जिसे जो चाहे दे दूं, जिसका जो चाहे छीन लूं। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है और फिर मुझसे इच्छा करता है, उसको वरदान देना मेरा काम है। तो अहोई अष्टमी पर हे भारत के भक्तों, अदृश्य दृश्य ब्रह्मवेताओं, मानवों और देवताओं, हमें दानवता को मृत्युलोक से कलयुग में समाप्त करके कल के अवतार को प्रकट करके मानवता का प्रकाश भारत में फैलाना है। इसलिए अहोई अष्टमी एक शुभ महापर्व है। रवि पुष्य नक्षत्र में आई है। सूर्य जैसा तेज है, और पुष्य नक्षत्र भगवान विष्णु के नख से सहस्त्र गंगाएं बरसाने वाला।
तो भगवान विष्णु के नख से गंगा क्यों बहती है? क्योंकि लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों का चापन करती हैं, तो लक्ष्मी की कृपा उनके चरणों से बरसती है। तो जिसको चाहिए कृपा लक्ष्मी की, अहोई अष्टमी पूजन कर, और आंखें मीच कर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जापहु कर। धीरे धीरे जपता रहना, कल्याण सभी हो जावेगा। लक्ष्मी कृपा होएगी भक्तों, भगवान प्रकट हो जावेगा। ऐसा योग ये कलयुग में 2020 में आया है। अपने अपने भाग्य अजमा लो, ये मंत्र प्रकट हो पाया है। विष्णु के नाभि कमलों से और मंत्र कमल का फूल बना। त्वम शरणम ब्रजेश कमल है, लक्ष्मी आसन रूप बना। इस मंत्र पर कमल फूल पे लक्ष्मी देखो विराज रही। और अष्टमी अहोई अष्टमी और मंगल भारत साज रही। तो ये प्रसंग जो भी सुने, राधा कृष्ण प्रसंग 16 कलावतार के इसमें बरसे रंग। वेद व्यास की वाणी है करती है कल्याण। जब जब भारत में प्रगटे तो आते हैं भगवान। महालक्ष्मी के साथ में नारायण खुद आए। कार्तिक मास की दीप दीपावली और देव प्रबोधनी पाए। नारायण संग देवता उठे रूपक तत्काल। जितने भी दुख दरिद्र महामारी टल जाएंगे काल। इस कारण इस वाणी को भारत दिया सुनाए। वेद व्यास की कृपा से और कृष्ण ने दिया प्रगटाए। कृष्ण कृपा भारत हुई इस कल युग के माय। राधा कृष्ण ही महालक्ष्मी नारायण शक्ति गई प्रगटाए। यही गोवर्धन, यही श्रीनाथ, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये नारायण के अंश हैं। और कर दे कृपा तमाम भारत के भक्तों पर भगवान राधा गोविंद की कृपा हुई। जो अहोई अष्टमी प्रसंग पूरा हुआ, इसकी विस्तार से व्याख्या रवि पुष्य नक्षत्र में विशेष वाणी का प्रसारण सुनना न भूले। भगवान के शब्द अवतरित हो, भक्तों इनको सुनते रहना। और अपने पंच तत्व के इस घट में अमृत कार्तिक में भरते रहना। शरद पूर्णिमा अमृत है और ईश्वर कृपा वरदान। जो भी वाणी को सुने उसको कल्याण। बोलो भारत माता की, भक्त और भगवान की, राधा गोविंद की जय।